दर्ज हुई उस टाइम। उसके बाद हमारा जो सिलसिला चला म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला के साथ, उस चीज़ का कुछ शेयर मैंने आज तक नहीं किया था मीडिया के सामने कि कुछ चीज़ें जो हमने की थी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का खुलासा करना और आवाम तक पहुंचाना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज की डेट में है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि किसी ने अगर यहाँ पे इलेक्शन लड़ा किसी भी ओहदे के लिए, या कोई भी काउंसलर जब इक़्तिदार में आया एज ए काउंसलर, तो मुझे लगता है कि उसने अपने फ़राइज़ जो अंजाम देने थे उसने वो दिए। मैं आपको बताऊं कि जब 2018 में जब इलेक्शंस हुए, उसके बाद आर्टिकल का सिलसिला चला, उसके बाद कोविड का सिलसिला चला, लेकिन मुझे लगता है बारामुल्ला काउंसिल ने जो काम उन 2 साल या 2.5 सालों में किए जब मैं एज ए चेयरमैन काम कर रहा था, वही काम आज की डेट में हुए हैं। इसको आप सवालिया निशानियां पिछले 1 साल में जो कुर्सी पे थे वो प्रेसिडेंट को समझे या किसी और को, उसका फैसला लोग करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब हमने इलेक्शंस लड़े, उसके बाद जब मैं चेयरमैन बना, क्योंकि तौसीफ रैना साहब ने कंटेस्ट किया, वो उस टाइम हार चुके थे। उसके बाद जो 2-2.5 साल जो टेन्योर मैंने गुजारा बारामुल्ला म्युनिसिपल काउंसिल में एज ए चेयरपर्सन, जो भी सामान, जो भी फैसिलिटी आप आज की डेट में भी म्युनिसिपल काउंसिल बारामुल्ला में देखते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं, ये आप चेक कर सकते हैं कि उन्हीं 2 सालों का रिजल्ट है। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन जो तौसीफ रैना साहब के खिलाफ की, कोई पर्सनल इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमें पर्सनल कोई ग्रजेस थे उनके साथ। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रहा हूं कि जब हम देखते थे मार्च में, जब हम देख रहे हैं कि उस म्यूनिसिपैलिटी में कितना काम हुआ, इस म्यूनिसिपैलिटी में कितना काम हुआ, और हमारी म्यूनिसिपैलिटी में तकरीबन 8 करोड़ रुपया जो है लैप्स हो गया। यह हमारे लिए एक बदकिस्मती का आलम था कि अगर हम वो 8 करोड़ बारामुल्ला को लगाते तो आज बारामुल्ला की एक नई शेप होती, एक नई उड़ान होती, और जो बरसत इक़्तिदार में उस जो इंसान था उसकी भी वाहवाहकार होती। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ डेवलपमेंट के नाम कि हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं यही कोशिश कर रहा हूं। सर, कोशिश तो ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कहां पे की? जो आज ऊपर नाच रहे हैं वो हमने परचेजिंग की है, जो डस्टबिन हमने इशू किए वो हमने परचेजिंग की है। हम, मतलब मेरी काउंसिल ने, जब मैं एज ए चेयरपर्सन था, मैं क्रेडिट खुद को नहीं लेता हूं, मेरी अपनी पूरी टीम, जो भी शक्कर लाया वो हम लोगों ने लाया, जो लोडर लाया वो हमने लाया, जो लाइटें हमने लगवाई 1100 वो हमने लगवाई। तो मुझे ही बताइए, ये जो बोल रहे हैं कि हमने 1 साल में वो किया, ये किया, वो गया कहां? वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं है? हमने 2020 में जब एलजी मनोज सिन्हा जी यहां आए एज माई टाउन माई प्राइड के प्रोग्राम में, हमने कुछ चीजों का इनॉग्रेशन करवाया, कुछ चीजों की फाउंडेशन डलवाई। मुझे यह बताइए, अभी आपने 2 काम जो देखे होंगे, मोटे मोटे 2 काम जो आपने देखे होंगे बारामुल्ला में, एक करियापा पार्क के आउटर जो वहां पे थोड़ी सी बैठने की जगह जो बनी है, वो उसी प्रोग्राम में था। दूसरी चीज आपने देखी होगी, बारामुल्ला टाउन में जो लाइटिंग देखी होगी, ऑर्नामेंटल पोल्स जो थे, वो भी उसी प्रोग्राम में थे। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आज बता रहे हैं हमने कोशिश की, कहां पे की, किस लेवल पे कोशिश की? जो काम उस टाइम के प्रोजेक्ट में भी थे वो भी तो नहीं हो पाए। कार पार्किंग के लिए मैंने पैसा रखवाया, वो भी तो नहीं हुआ। फिर बताया गया इसकी फिजिबिलिटी नहीं है। क्या फिजिबिलिटी? किस चीज की फिजिबिलिटी चेक करते हैं जब हम 50 गाड़ियों के लिए भी हम पार्किंग स्पेस नहीं दे पा रहे हैं बारामुल्ला को? लेकिन मेरा ये मकसद किसी को टारगेट करना नहीं था, लेकिन बदकिस्मती से मुझे आज ये बताना पड़ता है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किसी के बोर्ड लगाने से या किसी को पेमेंट रिलीज करने से उसके वो काम वो बोलेगा कि मैंने किया। लेकिन मैं
आज के दिन में आपको यह बताऊं कि पिछले साल का 7.5 करोड़ रुपया हमारा लैप्स हो चुका है। इसके जिम्मेदार कौन है? कम से कम इस चीज को यहां की बारामूला की आवाम, बारामूला के लोग जिन्होंने हमें मैंडेट दिया, जो हमें गला पकड़ के हमें जवाब मांगेंगे, हमें उनको जवाब देना है कि अगर हमने वोट हासिल किए या हमें लोगों ने एतमाद दिया तो हमने क्या किया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पिछला साल जो हमारा, जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इतना फंड आया कि मुझे लगता है अगर हमने बारामूला में वो लगाया होता तो आज बारामूला की नई शेप होती। लेकिन मैं आज के दिन पे जो हमारे रिसेंट इलेक्शंस हुए, मैं उसको एज ए पॉजिटिव नोट लेता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि तौसीफ रैना साहब लोगों के सामने थोड़ा सा सच बोलने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने सच्चाई को बयान करेंगे, लोगों के सामने हकीकत रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि झूठ की जो बुनियाद है वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। झूठ का जो सिलसिला चलता है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं ये आप ऑफिशियल रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने वो 7.5 करोड़ में से 5 करोड़ जो है उसको रिवैलिडेट करके बोला कि जो प्रोजेक्ट्स आपने उठाए उसमें आप उसको कंटिन्यू करो। लेकिन ये बदकिस्मती का आलम है कि हमारा पैसा लैप्स हो रहा है, यहाँ के लोगों का पैसा लैप्स हो रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें भेज रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसके जिम्मेदार मैं उन लोगों को ठहराऊंगा जो कुर्सी पे थे या कुर्सी पे है। पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं कि जब 2018 के इलेक्शंस हुए हमने हिस्सा लिया, हम कांग्रेस के साथ थे और आज अपनी पार्टी में। बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक दिन जब मुझे एक इलेक्शन लड़ना है तो एक बंदे को टारगेट करता हूं, दूसरे दिन दूसरा इलेक्शन लड़ना है तो दूसरे बंदे को टारगेट करता हूं, क्या हम यहां पे सियासत एक दूसरे पे कीचड़ उठाने के लिए आए हैं कि लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं? मैं आपको बताऊं, जब 2018 में इलेक्शंस हुए, तौसीफ रैना साहब, इंडिपेंडेंट जो भी लोग थे उस टाइम अनवर साहब के कांटेक्ट में थे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप डीसी ऑफिस में जाके वो सारा डिटेल निकाल सकते हैं कि डीसी ऑफिस कौन कौन लोग उन दिन नाचते थे और कौन सा ग्रुप उस दिन नाचता था जो कांग्रेस के खिलाफ था। कम से कम यार, एक कैरेक्टर, इंसान का कैरेक्टर जो है, कम से कम उस पर भी सियासत मत करो। हम उतने बड़े सियासतदान तो है नहीं, हम यहाँ लोगों की छोटी छोटी ग्रीवेंसेस को हल करने के लिए, लेकिन खुदा के लिए कम से कम किसी को इज्जत रिजी नहीं करो। कल जब तौसीफ रैना साहब प्रेसिडेंट बने या उससे पहले शोएब नबी लोन साहब को टारगेट किया, फिर अल्ताफ साहब से अपील की कि जनाब ऐसे लोगों को मत साथ रखो यहाँ पे, तो कल शोएब लोन साहब की तारीफ होगी। परसों जब तौसीफ रैना साहब के हक में नो कॉन्फिडेंस मोशन वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए तो उस दिन अनवर खान साहब की खिलाफ बात की। मतलब ये जो चल रहा है ये माजरा जो है, लोग भी तंग आ गए। अब लोग जब म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला का नाम सुनते हैं तो उनकी जहन में पता नहीं क्या क्या बातें उठती है, ये लोग वहां पे कौन आए हैं हमारी नुमाइंदगी करने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, मैं आज के दिन पे ये उम्मीद करता हूं कि ये म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला इतनी बड़ी सियासत के लिए तैयार नहीं है कि हम किसी के कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएं, कोई भी हो। हम यहाँ कैरेक्टर के लिए किसी को उंगली उठाने के लिए सियासत में नहीं आए हैं, हम अपनी लोगों की, अपने मोहल्ले की, अपने बारामूला लोगों की आवाज़ बनने के लिए आए हैं। लेकिन बदकिस्मती का आलम, और मैं आपको बताऊं बारामूला के लोग उतने होशियार है, उतनी उनको सूझबूझ है कि कौन बंदा क्या काम करता है, किस इंसान के साथ जुड़ा है, किस पार्टी के साथ जुड़ा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये हर एक चीज बारामूला के लोगों में अवा है। बेशक लोग शायद बोलने से कतराते हो, लेकिन उनकी जहनियत में, उनके दिमाग में, उनको दिलों में ये चीजें सब बिल्कुल क्लियर है उनको कि बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।
बाकी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ हमेशा पैसों का जिक्र आता है म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में कि आज ये फलानी काउंसलर को, यार कल जिन लोगों ने आपको मैंडेट नहीं दिया, ज़रा आप वो क्लिप्स निकाल दो और मेरे आज के प्रेसिडेंट तौसीफ राना साहब को दिखाओ कि आपने उन काउंसलरों के खिलाफ कौन कौन सी बातें की। नए तो लोग आए नहीं, उन्हीं लोगों को आज आपको अपनाना पड़ा। क्या ये माजरा क्या है? एक दिन आप उसी बंदे की इज्जत उतारते हो, अगले दिन उसी बंदे को और इज्जत देते हो। ये अपने मफाद परस्त सियासत को छोड़ के हमने जो नारा लिया था कि हम बारामूला को एक क्लीन बारामूला, ग्रीन बारामूला बनाएंगे, मुझे लगता है कि उसमें हमने अभी तक, मैंने आपको अभी बताया कि अभी का जो काम है वो वही 2-2.5 साल का काम है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये तौसीफ राना साहब को चैलेंज करता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपने पिछले 1 साल में कौन सा काम किया। एक काम, आई एम सॉरी, नहीं, एक काम किया है। वो जो ड्रेन उन्होंने बनाई लवली स्ट्रीट के सामने, जो ड्रेन थी, वो काम किया है जरूर। हाँ, वो काम जरूर किया, उसकी मैं भी गारंटी देता हूं। उसके बगैर बताओ कि कौन सा काम किया है। ये जो आप बोलते हो कि मैंने कोशिश की, सर इट्स नॉट कोशिश, वी हैव टू डिलीवर इट बाय हुक और बाय क्रुक। कोशिश कितनी देर करेंगे अगर आपसे नहीं हो रहा है? इसीलिए तो हमने आपको बोला था कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं है। चलो, आज आपको और उन्हीं इज्जतदार काउंसलरों ने आपको और मौका दिया है कि नहीं, आप ही नुमाइंदगी करो। लेकिन अब खुदा के लिए ये झूठी सियासत छोड़ के, ये असेंबली की तैयारियां छोड़ के, आप पहले लोगों के काम करो। आपकी जो असेंबली जब आपको लड़ना होगा, यही लोग आपको वहाँ भी भेज सकते हैं। लेकिन झूठ की बुनियाद अब बंद है। 1 साल हमने आपकी जो पिछला जो 1 साल हम देख रहे हैं, उसमें जो हमने आपकी बातें सुनी, कोशिशें, अब वो कोशिशें नहीं चलेगी। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार 8 करोड़ की जगह 10 करोड़ लैब्स नहीं होने चाहिए। 8 करोड़ की जगह कम से कम अगर 5 करोड़ 6 करोड़ ही लगेगा, वो यहाँ के लोगों की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है अपने काउंसलरों पे कि अगर इस बार भी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि इस बार बिल्कुल उस चीज़ को नहीं देखा जाएगा। उनको 1, 2, 3 महीने की मोहलत दी जाएगी। हमें लगा कि वाकई में ये काम कर रहे हैं तो हम उनका साथ देंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम कभी भी अपने बारामूला के खिलाफ डेवलपमेंट में कहीं अड़चन पैदा करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम हो रहा होगा, उसमें हमें अपना खून का एक एक कतरा क्यों ना देना पड़े, लेकिन हम बारामूला की आवाम के साथ किसी भी चीज़ का जो गलत हो रही हो, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। या हमारे इदारे के साथ कोई भी गलत काम हो रहा हो, हम उसका भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक ओपन बात है। उसमें कोई भी, मेरी ज़ात क्यों ना हो, मुझे भी, मैं आपकी अथॉरिटी देता हूं प्रेसिडेंट को कि अगर आपको ये भी लगा कि मेरी ज़ात भी कहीं इन्वॉल्व हो रही है, यू डोंट स्पेयर मी। ये यहाँ तक डेवलपमेंट की बात के लिए रिलेटेड नहीं है। यहाँ का रिसोर्सेज जो हमने म्युनिसिपल काउंसिल में बढ़ाया, यहाँ की जो चेक पोस्ट जो हमारी ऑक्ट्रे आती थी, वो 40-45 लाख आती थी। आज के डेट में आप देख सकते हैं 1 करोड़ की आमदनी उसमें आ रही है। यहाँ की एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, होर्डिंग की जब एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग की जब टेंडर होती थी 2 लाख आती थी, 2.5 लाख। आज वही टेंडर मैंने पिछले साल 6 लाख पे पहुंचाई है। ये अचीवमेंट नहीं है तो फिर क्या है? ये जो यहाँ पे नारा दिया जा रहा है कि डेवलपमेंट, हम कोशिश करें, कहाँ पे है यार? सामने, मेरे सामने आओ, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, डिबेट में लाओ मेरे साथ राना साहब को, मैं ओपन पूछूं उसको 1 साल में क्या किया आपने। जब मैं अपनी 10 चीजें गिनवा सकता हूं तो वो एक तो गिनवाए। एक, कम से कम एक चीज बारामूला के, वो कचरा वाला आ गया, वो तो ठीक है, सब ट्विटर में, मेरे भाई ने भी ट्विटर पे वो ट्वीट किया। लेकिन बदकिस्मती की ये बात है कि वो कचरा वाला जिसने लाया उसका नाम नहीं है। उसके बाद क्या किया कचरे वाले ने? कचरे वाले को उसके बाद उन गाड़ियों के ड्राइवर तो कम से कम एंगेज करने थे, लेकिन आज के दिन पर नहीं हुए। हमारी शॉर्टेज है स्वीपर्स की, आज के डेट पे नहीं हुए। और जबकि हमें गाइडलाइन है, यू कैन गो फॉर आउटसोर्सिंग, 1 साल में नहीं हुए। स्ट्रीट लाइट्स का हमारा EESL पैटर्न था, है कहां? मतलब हमें ठीक है यार, अभी बैन है, लाइट नहीं लगा सकते, लेकिन जो कंपनी जिन्होंने ठेका लिया है कहां? वो कब लगाएंगे वो लाइटें?
नहीं लगती है हम अपने सोर्स से निकालेंगे। लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए एक कुर्सी होती है जिनको लड़ना पड़ता है आगे। हम बिल्कुल, मैं आपके आज के डेट में कहता हूं कि हम अपने प्रेसिडेंट के साथ हैं, लेकिन तब चलेंगे जब वो हमें मशवरा में इंक्लूड करेंगे, जब कोई चीज़ उनको करनी है, ताकि हम उनको वो मशवरा देंगे, क्योंकि कल फिर हमें भी जवाबदेही होगी कि भाई हमने जो मशवरा किया वो इन बंदों से किया, तो कल ये हमें ब्लेम ना करें। ये सिंगल हैंडेड चलाने की कोशिश ना करे, उससे एक ही चीज़ होगी, सिंगल हैंडेड चलाने से मैंने आपको बता दिया 8 करोड़ पिछले साल, इस बार 10 करोड़ लैप्स होगा और कोई भी चीज़ नहीं होगी। क्योंकि जो वो बात करते हैं कि मैं यहाँ के लोगों से बात करूँगा, यार कम से कम पहले अपने काउंसलरों से तो बात करो, जिन लोगों को मालूम है कि ये पैसा जो आया गया कहाँ से आता है। अल्टीमेटली मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, और मैं एक बार और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला, और एक मैसेज मेरी रहेगी कि किसी की कैरेक्टर एसिनेशन मत करें, इससे कोई चीज़ हासिल नहीं होती है। हम अपना काम करेंगे, कल हमें लोग चुनेंगे। किसी को इज़्ज़त उतारने से, किसी को इज़्ज़त देने से, मुझे लगता है हमेशा हमें इज़्ज़त देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसी में इंसान की कामयाबी है, उसी में इंसान जो है लोगों में काम कर सकता है। बाकी दोबारा से मैं आप को यकीन दिलाता हूँ आज बारामूला की आवाम को कि नो डाउट कि हम अगर चेयरमैन की कुर्सी पे नहीं है, डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पे नहीं है, उन बेईमान लोगों की कुर्सी पे नहीं है जो ज्वाइन करके ये बोलते हैं कि नहीं जी ज़बरदस्ती की। आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने कल स्टेटस रखा था एक, वो स्टेटस लोगों की आंखें खोलने के लिए थी। लोगों की आंखें खोलने के लिए ये इसलिए थी कि जब लोग पार्टियों में घुसते हैं अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए, जब वो वादे पूरे नहीं होते तो पार्टियां छोड़ देते हैं। वो साहब, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की गई थी तौसीफ रैना के खिलाफ, तब ये भी कहा गया कि उमर काकरू जो है डाक बोलने के अंदर गया और बीजेपी ज्वाइन की। इस हवाले से क्या? देखिए, मैं आपको इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मेरे खिलाफ भी तौसीफ रैना साहब ने बोला कि बीजेपी वाले और उमर काकरू साहब उनके साथ मिले हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि कल के इलेक्शन से तो वो आपको आया हुआ होगा कि बीजेपी का अपना कैंडिडेट था, मेरा अपना फॉर्म था, ठीक है। तो ये बिल्कुल पिक्चर ओपन है। देखिए, किसी की, मैंने आपको इसीलिए बताया, किसी की इज्जत उछालने में किसी की कामयाबी नहीं है, किसी की इज्जत उछालने में किसी की कामयाबी नहीं है। वो तो पूरे बारामूला को क्या, पूरे कश्मीर को आया हो गया कि जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने कल किसको सपोर्ट किया, ठीक है। देखिए, अल्टीमेटली एक दिन शुएब नबी लोन साहब को, दूसरे दिन अनवर साहब को, तीसरे दिन किसी और को, ये सियासत अब बारामूला में नहीं चलने वाली है। यहाँ के लोग, यहाँ की बाशूर आवाम जो है उनको हर एक चीज़ से वाकिफ़ है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, बारामूला के लोग अनपढ़ नहीं है, जाहिल नहीं है, गवार नहीं है, वो बाशूर आवाम है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आज के डेट में भी अब इलेक्शन जब आएंगे तो आप ये देखना कि बारामूला के लोग, बारामूला की जो आवाज़ है वो अब वोटर बेल्ट से, वोटिंग मशीन से बाहर आएगी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम थी लोगों के लिए, अभी तक लोगों को वो स्कीम का फ़ायदा, पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पे कमी पाई जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम यहाँ पे चल रही थी, बड़ी कोशिश हमने की कि उसमें, क्योंकि बहुत सारी ग्रीवेंसेस जो उसमें आई, कंप्लेंट्स जो आई, वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे गई, उसमें फिर 1-1.5 साल उस वेरिफिकेशन पूरे प्रोसेस में लगा। उसके बाद कुछ पेमेंट रिलीज़ भी हुई। लेकिन बारामूला म्यूनसिपल काउंसिल की जहाँ तक, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में हमारी जो मैडम ने ज्वाइन किया एज ए डिप्टी कमिश्नर बारामूला, तो उनकी वजह से जो पेमेंट है वो फाइल उनके पास रुकी पड़ी है। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं कुछ दिनों में जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो जाएगी। ऑलरेडी जिन लोग उनके कंस्ट्रक्टेड हुए हैं, जो अभी नया डीपीआर बना है उसमें वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी वेरिफिकेशन टीम जो है दे आर ऑन जॉब। तो उम्मीद करेंगे कि मैं आपको बताऊं कि जो आपने ये पॉइंट रखा, हम ये सोचते थे कि नहीं, हमारे पास एक अच्छा होनहार प्रेसिडेंट है, ये चीज़ें शायद दिस विल नॉट टेक मच टाइम। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अब हम इस चीज़ के पीछे नहीं रहेंगे। अब हमारा जो मैनिफेस्टो और हमारा जो मोटिव रहेगा कि हम इस पे हर एक काम पे फोकस करेंगे। उमर साहब, पिछली बार जो बातें कही गई थी कि जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था तो पैसे बांटे गए थे काउंसलर्स में, क्या आज जो इंतखाबात हुए उनमें भी पैसे बांटे गए काउंसलर्स में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उस टाइम जो हमारा ग्रुप था, हमने तौसीफ रैना साहब को उस टाइम उतारा तो उन्होंने बोला कि पैसे बांटे गए। तो मुझे लगता है कि अगर वो जीत, किसी ग्रुप की जीत पैसों से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आज तौसीफ रैना साहब ने जीता तो शायद उन्होंने पैसे खर्चे होंगे।
नहीं, पिछली बार आप पर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए मैं तो थे आपको कि- मैंने आपको वही बताया कि उस टाइम हमारा ग्रुप जो था, हमने तौसीफ रैना साहब को उतारा, उन्होंने हम पे पैसे देने के एलिगेशंस लगाए कि इन लोगों ने पैसा दिया इसीलिए ये जीते। तो अगर हमारे काउंसलर बिकाऊ है बेचारे, तो फिर उन बेचारों ने आज पैसा लिया होगा तो तौसीफ रैना साहब को जिताया होगा। मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि हमारे ज़ीदत शहरी जो है या हमारे जो ज़ीदत काउंसलर हैं, वो इनको पैसों से कोई मतलब नहीं। मैं आपको बताता हूँ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन अल्टीमेटली किसी की कैरेक्टर एस्टिमेशन करके, किसी को मुलविस करके, मैंने आपको थोड़ा सा आप लेट आ गए आशिक भाई, मैंने आपको वही बोला, जब 2018 में तौसीफ रैना ने इलेक्शन लड़े तो उस टाइम तो अनवर साहब के साथ वो चल रहे थे। फिर जब उन्होंने प्रेसिडेंट परसों इलेक्शन लड़ा, उनने जीता, तो उस टाइम शुएब नबी लोन साहब को टारगेट किया, अल्ताफ साहब तक अपील की कि उसको निकाल दो। कल तो उन्होंने उसी मीडिया में बोला कि मैं शुएब साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यार कम से कम किसी के बंदे का कैरेक्टर तो बताओ। ये खराब है तो ठीक है, खराब ही है, ये अच्छा है तो अच्छा ही है। बिल्कुल, ये हफ्ते के अंदर ही किस तरह से काउंसलर्स अपना रद्द-ए-अमल बदलते हैं। कल तक जो काउंसलर्स आपके साथ थे, कल तक जो मेजॉरिटी आपके साथ थी, आज वो कैसे तौसीफ रैना के साथ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो आई वॉज ए सिंगल मैन, आई वॉज इंडिविजुअल। इट वॉज नॉट कि मेरे साथ थे वो 10 लोगों का एक बीजेपी का ग्रुप था। उनके जो लोग हमारे हैं, मुदस्सिर अहमद तांतरे साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका हमेशा से यह हाल रहा है कि अपनी मफाद के लिए भी वो कहीं भी जाते हैं। जब उनका मफाद वो पूरा नहीं होता है तो लास्ट में वो दोबारा उसी चोली में आते हैं जहाँ से वो उठे। एनी मोर क्वेश्चंस? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अक्सर ये कहा गया कि आप बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, तो उसके बाद आपने मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया कि मुझे अगर प्रेसिडेंट बनना था तो मुझे काउंसलर से मिलना था, और काउंसलर्स बीजेपी के थे, तो ऑफ कोर्स मुझे बीजेपी वालों से ही तो सपोर्ट लेने की ज़रूरत थी ना। तो अब कोई मुझे उसके साथ जोड़े या कोई ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मुझे दोबारा मीडिया आके उसको जवाब देने की ज़रूरत है।